दोस्तों, ये कहानी है एक वीर योद्धा महाराणा प्रताप की, जो हमें ये सिखाती है कि जब बात स्वाभिमान और अपने मान सम्मान की आ जाती है तो कभी भी हमें झुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ उन दिनों की जब अकबर के साथ महाराणा प्रताप का युद्ध चल रहा था। उन दिनों महाराणा प्रताप को कुछ समय के लिए जंगलों में अपना जीवन यापन करना पड़ा था, अपने परिवार के साथ, अपनी बची कुची सेना के साथ। एक बार क्या हुआ, जब महाराणा प्रताप के पास उस टाइम पे धन संपत्ति महल खाने के लिए कुछ भी पर्याप्त मात्रा में नहीं था, तो उन्होंने घास के द्वारा रोटियां बनाई। तो वहां पर एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ, और वो इंसिडेंस क्या था, जब सबके हिस्से में घास की रोटियां जा रही तो एक लास्ट हिस्सा जो था वो महाराणा प्रताप की बेटी के पास गया था। तो वहां पर एक बिल्ली ने उसको झपट के वहां से उसके हाथ से छीन लेता है। तो जैसे ही वो छीन लेती है तो जो बच्ची होती है वो रोने लग जाती है। जैसे रोने लग जाती है तो वो दुख का पल महाराणा प्रताप से देखा नहीं जाता। तो महाराणा प्रताप उस टाइम पे ये सोच लेते हैं कि ऐसी जीवन से बढ़िया है कि क्यों ना मैं अकबर से संधि कर लूं। और वहां पर महाराणा प्रताप ने अकबर को एक पत्र भेजा। जब आज महाराणा प्रताप आपसे संधि करना चाहते हैं तो वहां पर एक राजस्थानी बहुत ही फेमस कवि थे पृथ्वीराज राठौड़, उनको ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि उस योद्धा का ऐसा स्वाभिमान तो नहीं है कि वो किसी भी राजा के सामने झुक सके। तो राजस्थानी कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने वहां पर कुछ पंक्तियां महाराणा प्रताप को लिख के भेजी। धरती रो पानी पीवे इसी चातकरी चूच बणी कोनी, कुतर्री जूना जीवे जिसी हाथीरी बात सुनी कोनी। मैं सुनो है अब चातक भी धरती रो पानी पीवेला, मैं सुनो है अब नार सियारा सागे सोवेला, कहीं अब सूरज बाद नारे लारे छिप जावेला। जब महाराणा प्रताप ने पत्र का जवाब भेजा तो वहां पे अकबर के दरबार का माहौल कुछ इस प्रकार था। मैं आपको चंद पंक्तियों में बताना चाहता हूँ। जद राणा रो संदेश गयो पीथल री छाती दूनी ही, हिंदवाणो सूरज चमको हो अकबर री दुनिया सुनी ही। जय राजस्थान, जय मेवाड़। महाराणा प्रताप का खून खोल उठता है और वो इस संधि को तोड़ देता है और दोबारा से युद्ध करता है और युद्ध के अंदर विजयी होता है। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां हमारी कैसी भी हो, हमें अपने हौसले नहीं हारने चाहिए। और पृथ्वीराज के पत्र से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में कुछ लोगों की अहमियत ऐसी होती है कि वो हमारी ताकतों के बारे में हमें बताते हैं, जिनसे हम उन परिस्थितियों में डट के मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम उनके सामने डट के खड़े हैं तो हमारे हौसले हमें एक दिन विजय जरूर बनाते हैं। थैंक यू।